वाई यू टोल्ड मी, अभी आपने बताया है 8 months का जो टाइम आपने बोला है मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एन अमेजिंग प्रोफाइल जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ जो मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करी है कि लोगों की मॉब मेंटालिटी है, जो एक कॉम्पिटिटर कर रहा है वही हम करेंगे। आई एम ब्लेस्ड टू डू दिस एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ बिल्डिंग करियर्स रियली फास्ट एंड इट इज़ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म करियर्स। सो यू मस्ट फोकस ऑन स्किल्स इंस्टेड ऑफ डिग्री। इंटर्नशिप में भी आपसे सिर्फ काम लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो ये चीज़ बोलेंगे आप तो सीख कर आए हो ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू DIDM's पॉडकास्ट सेशन। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ हैं मिस श्रुति गुप्ता फ्रॉम करोल बाग, न्यू दिल्ली। सो श्रुति आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट सेशन में है एंड शी इज गोना रिवील कि कैसे उन्होंने 10,000 स्टाइपेंड अमाउंट से अपनी जर्नी कवर की टिल 25,000 पर मंथ सैलरी तक, एंड दैट टू विद इन जस्ट 2 months। यस, सो आइए जानते हैं श्रुति से। श्रुति, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सेशन। थैंक यू सर। यस, आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि आपकी जर्नी जो आपने 10,000 स्टाइपेंड से स्टार्ट की और 25,000 सैलरी तक आप गए विद इन जस्ट 2 months, वो कैसे कवर किया आपने? Sure. जब मेरा कोर्स चल रहा था, मैंने अपना कोर्स किया है DIDM पीतमपुरा ब्रांच से एंड जब कोर्स चल रहा था तो उसी बीच में सर ने मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो उन लाइव प्रोजेक्ट्स पे मैं तब से काम कर रही थी इंटर्नशिप से पहले। तो इंटर्नशिप पे भी मैंने कुछ सीखा, लाइव प्रोजेक्ट्स मेरे पास थे ऑलरेडी जो मेरे को हेल्प कर रहे थे। तो आई केप्ट ऑन अप्लाइंग फॉर जॉब्स ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप and when I applied for a job, I landed a amazing job and I cracked the interview. The interview was so good. They analyzed that I have that capabilities. So yes, that's the reason, because of those live projects, those helped me, the onboard training helped me, and that's the only reason. सो दैट्स वेरी नाइस। श्रुति, आप ये बताओ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल जो आप हैंडल करते हैं अपनी कंपनी के लिए, वहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे। सो जो हमारे फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि SEO प्रोफाइल में ग्रोथ कितनी है, SEO प्रोफाइल कैसी है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, एंड SEO प्रोफाइल में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? ओवर टू यू। Thanks. So SEO is basically very interesting. It's an amazing profile जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ जो मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करी है कि लोगों की मॉब मेंटालिटी है, जो एक कॉम्पिटिटर कर रहा है वही हम करेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज़ गुड बट वही चीज़ को फॉलो करना कंसिस्टेंटली इज़ नॉट गुड। आप अपना बिजनेस देखो, उसको एनालाइज करो, उसको समझो और कुछ एक यूनिक चीज़ निकालो जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा और तुम दे रहे हो। उस यूनिक चीज़ को आप आगे लेके चलो और वो सच में आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रोथ में। अगर हम देखेंगे स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो 680 मिलियन सर्चेस ऐसे होते हैं क्वेश्चन बेस्ड पर डे। 680 मिलियन क्वेश्चन बेस्ड सर्चेस होते हैं जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड सर्चेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उनको टारगेट करके आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। क्वेश्चन बेस्ड सर्चेस का क्या मतलब है? थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे आप हमें बताओ, क्वेश्चन बेस्ड सर्चेस का क्या मतलब है? श्योर। जैसे अगर कोई कीवर्ड ले रहा है बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया टू रैंक देयर बिजनेस, बट दे शुड टेक लाइक as a parent, I'll search what is the best school in India. That's a question based search. Which is the best? Which are the top schools amongst Karol Bagh, which are the top schools in Delhi for my kids. These are the question based searches one should focus on. Okay. Yeah. So इनको हम इग्नोर करते हैं SEO में, आपने बताया। Many people do ignore. They are following the top 10 schools. Top 10 best schools, top 7, top 10. Exactly. So one should be like more prominent to use the things like what if I get registered into international school? A parent searches like is there any learning opportunities in IB schools? So that's a question based search and you have to focus on parents thinking.
if your a child cannot search for a school on its own, True. obviously a parent will do for it. So you should think कि पेरेंट क्या सोच रहा है, पेरेंट का जो दिमाग है वो कहाँ तक चल रहा है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है एंड आपका बिजनेस उस हिसाब से बहुत ग्रो करेगा. सो यू मीन टू से कि अगर किसी भी बिजनेस की हम मार्केटिंग कर रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, सो पहले हमें एंड कंज्यूमर के एंड पे सोचना चाहिए कि एज अ एंड कंज्यूमर वो क्या सर्च करता है. एग्जैक्टली. वही हम उसी कीवर्ड को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारी रैंकिंग आ सकती है. एग्जैक्टली, क्योंकि आप वही चीज़ को टारगेट कर रहे हो जो लोग सर्च कर रहे हैं. करेक्ट. तो रेलेवेंसी एकदम स्ट्रांग हो जाती है इसमें. यस. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रैंडमली आपको कोई भी एक इंडस्ट्री बोलूँ एंड एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब या चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए एसईओ करने के लिए, वो आप बता सकते हैं? श्योर. चलो एजुकेशन ही ले लेते हैं, हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बताओ आप. श्योर. एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वी शुड फोकस ऑन कहाँ पे, पहले आप ये देखो आपके बिजनेस का एरिया क्या है. एज यू आर इन साउथ एक्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन साउथ एक्स, पहले आप अपने लोकल एरिया में अपनी मार्केटिंग करिए. लाइक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आप उस पर बनाइए, उसको ऑप्टिमाइज करिए, एंड वंस यू आर फेमस इन योर ओन एरिया इट विल बी ईजियर टू मार्केट योर सेल्फ इन द ब्रॉडर एरिया. राइट. So Google My Business Profile is very helpful for your business. After that, you can do SEO based on your business. Like if you have digital marketing education in the digital marketing course, people usually, like students usually search for job oriented course. You should focus on the keywords like job oriented course and guaranteed course for job placements. You can focus these keywords to get rank. फाइन. सो अभी एसईओ में आपको ओवरऑल कितना टाइम हो गया? 8 months. रियली? सो 8 months में तो जितना मैं आपके साथ बैठ के अभी समझ पा रहा हूँ कि यू हैव गेन अ वेरी गुड नॉलेज, मच अप्रिशिएटेड. क्योंकि 8 months में जितना आप बता रहे हैं दैट इज समथिंग आप बहुत कोर उसमें गए हो. सो डू यू थिंक कि पीपीसी एंड एसईओ, आई एम जस्ट गिविंग यू वन यू कैन से क्वेश्चन, PPC versus SEO या SEO versus PPC? So it's I would say कि SEO और PPC मतलब अपनी जगह दोनों हैं, but still SEO is far better than PPC. PPC अपने प्लेस पे रिजल्ट अच्छा देता है, but the result is temporary, is not permanent. SEO takes time, but उसका जो रिजल्ट है is far better than PPC. बट दोनों ही सर्च इंजन पर रैंक करा रहे हैं और पीपीसी से मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, एसईओ से तो इंस्टेंट नहीं मिलते. तो जो स्टार्टअप्स हैं जिनको डेली बेसिस पे बिजनेस जनरेशन चाहिए, वो एसईओ की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जिससे उनको बहुत लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्टर टर्म में तो गेन मिले? वही चीज़ है जो मैंने कहा था कि कीवर्ड्स जो उनके हैं, पहले उनको अपना बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक क्लियर उनको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी चाहिए. लाइक उनके पास जो अगर वो टारगेट सेट कर रहे हैं तो एक वो पॉसिबल टारगेट्स हो जिनको वो अचीव कर पाएँ और उसको लेके कंसिस्टेंट रहें. तो ऑब्वियसली उनके पास कीवर्ड्स है, कंसिस्टेंसी है, स्ट्रैटेजी है, तो वो रिजल्ट्स अचीव करेंगे इन शॉर्टर टाइम टू. ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट द ब्लॉग मार्केटिंग, क्या आप उसे फॉलो करते हो? ब्लॉग मार्केटिंग is good, like people like to read blogs, but अभी के लिए जो चल रहा है वो वीडियो मार्केटिंग ज़्यादा चल रहा है. वीडियो मार्केटिंग? यस. वो कैसे करते हैं? जैसे मतलब जैसे अगर आप भी देखोगे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, शॉर्ट्स है, इंफॉर्मेटिव चीज़ें उन शॉर्ट्स में भी आपको मिलेगी. तो आजकल वीडियो कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट से ज़्यादा चल रहा है. और अगर आप गूगल के स्टैट्स देखोगे तो बाय 43% सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो सर्चेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं 2023 से 2024 में. रियली? यस. ओके. सो यू मीन टू से कि अभी जो ऑडियंस रीड कर रही थी अभी वो वीडियो पर आ चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल. बट ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बिल्कुल नहीं चल रहा है, बट उसने जो वीडियो कंटेंट है उसने उसको कह सकते हैं कि टेक ओवर कर लिया. ठीक है. सो ओवरऑल आपका जो एक्सपोजर रहा अभी तक इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा रहा. हाँ. आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए? एसईओ में लाइक और डिजिटल मार्केटिंग में और कुछ आपने प्लान किया है?
प्लान में ये कर रही हूँ कि अभी एसईओ का तो जो चल रहा है उसको मैं अभी और इन्हांस करूँगी एंड कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो? अभी मैं जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे मैं 5 प्रोजेक्ट्स हैंडल 5 प्रोजेक्ट्स? हाँ जी। ओनली यू? यस, नहीं, विद मी एंड वन ऑफ माय कलीग। ओके, you both are handling 5 projects. क्या गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, या अदर टूल्स हो गए, ये टूल बेस्ड नॉलेज जो हम बोलते भी हैं कि आपको आज की डेट में टूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि टूल बेस्ड नॉलेज इंडस्ट्री में चलती है। yes. अब आप इंडस्ट्री में हो तो हमारे करंट और अपकमिंग डिजिटल मार्केटर्स को क्या गाइड करेंगे कि टूल्स उनको सीखने चाहिए या नहीं, और किस तरीके से टूल्स उनको हेल्प कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग में? टूल्स बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, सारे टूल्स जो थे मुझे सिखाए गए थे ट्रेनिंग में, और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मतलब रियल टाइम ट्रैफिक जो होता है वो हम ट्रैक कर सकते हैं, और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मतलब वेब क्लिक्स कितने आए हमारे। एनालिटिक्स में लाइक बहुत ज़्यादा डीप मिलता है हमें ट्रैफिक। इवन वी कैन ट्रैक कि कौन सी स्टेट से हमारा ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो टूल बेस्ड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर बिजनेस। ठीक है, एनीथिंग ऐड ऑन इन द चेकलिस्ट? चेकलिस्ट में ऐड ऑन ये है कि यही सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके विद इन 3 months जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, आई हेल्प देम टू बूस्ट द ट्रैफिक बाय 20,000। यस, 20,000? यस। एंड इन हाउ मच टाइम? 3 months। इन जस्ट 3 months? यस। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। सो और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहोगे? व्हाट अबाउट योर ग्रेजुएशन? आर यू ग्रेजुएट? यस। सो ग्रेजुएशन कहाँ से किया, लाइक थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। I completed a graduation in BCom from Janki Devi Memorial College, Delhi University. But one thing I like to tell you guys is BCom, BA, BSc is just a degree. अभी आजकल जो चल रहा है इंडस्ट्री में, कंपनीज को चाहिए स्किल्स, उनको डिग्री से मतलब नहीं है। लिटरली ट्रस्ट मी, मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई BCom कि तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ले। ही ऑल्सो डिड हिज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम DIDM पीतमपुरा एंड ही लैंडेड अ ग्रेट जॉब। करेंटली ही इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन नोएडा। ग्रेट, या so he motivated me to do this course, and truly I am blessed to do this. And digital marketing is building careers really fast, and it is building long term careers. So you must focus on skills instead of degree. आपसे 2 स्पेशल टिप्स जो डेफिनेटली अपनी ऑडियंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जो DIDM पॉडकास्ट की ऑडियंस है उसको आप 2 स्पेशल टिप्स बताओ बीइंग इनटू इंडस्ट्री जो यूज़फुल है SEO प्रोफाइल के लिए। SEO कर रहे हैं अगर हम किसी वेबसाइट का, तो उसके लिए बताओ। बैकलिंक्स का रोल जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करें तो ठीक है। बट एक टिप मैं जो देना चाहूँगी कि कोरा पे अगर आप सबमिशंस करो, क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे, अगर आप कोरा सबमिशंस करोगे, बहुत यूज़फुल है कोरा सबमिशंस। एंड सेकेंडली अगर आप उसमें क्या कर सकते हो, एनॉर्मस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप अपनी, या तो आप अपने बिजनेस का एक प्रोफाइल जनरेट करो, उस पर आप अलग अलग जो क्वेश्चंस है आपके इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आप उनको आंसर करो, एंड उसमें आप एक चीज़ रेफर कर सकते हो अपने बिजनेस का रेफरेंस डाल सकते अपने बिजनेस का नेम है उसमें मेंशन करो। बट लिंकिंग मत करना, लिंकिंग करोगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आई एम ग्लैड टू सी इन जस्ट 8 months ऑफ टाइम इतना सारा एक्सपोजर। आई मस्ट से यू हैव डन अ गुड जॉब श्रुति। It's not 8 months sir, it's 14 months. Why you told me अभी आपने बताया है 8 months का ही तो टाइम आपने बोला है मुझे, जो एक्सपीरियंस टोटल है वो 8 months है, राइट? एक्सपीरियंस 8 months है, बट ये एक्सपीरियंस मेरा तब से चल रहा है जब से मेरी ये ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि डे 1 से ही हमें वो चीज़ सिखाई गई है जो मैं अभी करेंटली जॉब में कर रही हूँ। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही वो चीज़ कर रही हूँ ना, तो इसलिए मेरे लिए ये 14 months ही है। इवन OBT जो हमारी थी उसमें उस टाइम हमें लग रहा था कि मेंटर्स कितना काम करवा रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बट उस टाइम का जो काम था वो अब रिजल्ट्स दिखा रहा है। अगर उस टाइम पे वो चीज़ मैंने नहीं करी होती, वो चीज़ें नहीं समझी होती, नहीं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया होता, तो शायद से अभी करेंटली इस पोजीशन पे मैं नहीं होती।
तो मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको इंडस्ट्री में सीख कर ही आना पड़ेगा। अगर आप ये थिंकिंग लेके चल रहे हो कि आप इंडस्ट्री में आके सीखोगे, आप इंडस्ट्री में आ तो जाओगे बट आप वापस चले जाओगे, आप उसको छोड़ के कुछ और ढूंढने लग जाओगे। तो इंडस्ट्री में आप आओ तो सब कुछ सीख कर ही आओ। इवन इंटर्नशिप में भी आपसे सिर्फ काम लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो ये चीज़ बोलेंगे आप तो सीख कर आए हो ना। तो मैं थैंक्स करूँगी इस चीज़ के लिए DIDM को कि उन्होंने ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं मास्टर कोर्स में। तो बहुत रियली दे आर हेल्पफुल कि वो रिपोर्टिंग सिस्टम सिखाते हैं, काम सिखाते हैं, जैसे इंडस्ट्री में काम होता है। तो थैंक्स टू दैट कि उन्होंने पहले से ही हमको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रखा है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग फॉलो करो, अपने स्किल्स लो और इंडस्ट्री में आप तभी आओ जब पूरा प्रैक्टिकल आपको नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करना आपको आता हो। I would like to say thank you to my teachers, my mentors, the counseling team, and thanks to everyone, thanks to DIDM for making my career a proud career. Thank you. वेरी वेरी ग्रेट। मतलब आपकी जो जर्नी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको सुनने के बाद तो आई एम हैविंग सम गूज बम्स कि नाउ यू नो इट इज़ समथिंग कि बहुत ही आप कह सकते हो हार्ड वर्किंग जर्नी है। एंड वहाँ से आप जिस अचीवमेंट तक आए हो, आई एम डैम श्योर कि आप आगे बहुत ग्रो करने वाले हो। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक्स टू यू फॉर ऑल द वे कमिंग टू दिस पॉडकास्ट सेशन। हम ये पॉडकास्ट सेशन कंटिन्यूसली रखते हैं हमारे करंट एंड अपकमिंग डिजिटल मार्केटर्स के लिए, ताकि वो सीखें कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई हैं DIDM से या जो इंडस्ट्री में हैं, उनका एक्सपोजर क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर गाइज कि यू नो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, अच्छा है, सर्विस अच्छी है। नो, इट इज़ फॉर कि आप जब कोर्स कर लेते हैं, व्हाट आफ्टर दैट, आफ्टर कोर्स क्या आपको फोकस करना है, इन जॉब आपको क्या फोकस करना है, और क्या जो आपने ट्रेनिंग में सीखा वो एंड आउटकम यानी जॉब में जब आप हैं वहां पर आपको बेनिफिट दे रहा है। ये अगर आपको बेनिफिट दे रहा है तो आप मान के चलिएगा कि आपने सही डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज ली है, ट्रेनिंग ली है, क्योंकि एंड आउटकम में इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ मैं थैंक यू कहूँगा ऑडियंस आपका, एंड थैंक्स टू श्रुति फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।